आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर जो 12th है उसका एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम पार्श्वक्रम संयोजन के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ इसको सिद्ध करके भी दिखाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है 2024 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रूव होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हो चुका है और 2024 में आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। लगभग 80% चांस है कि ये जो प्रश्न है वो पूछा जाएगा, क्योंकि पिछला बार भी ये प्रश्न पूछा गया था, साथ ही साथ पिछला कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो इस बार भी आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या लिखे हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न है पार्श्वक्रम संयोजन क्या है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिरोध का पार्श्वक्रम संयोजन क्या है, दोनों एक ही है। सिद्ध करें कि वन बट्टा आर बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये हमको प्रूव करना है। साथ ही साथ इसका आंसर लिखना है कि पार्श्वक्रम संयोजन क्या है। और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को 5 नंबर दिलाएगा बोर्ड एग्जाम 2024 में, ठीक है। इसलिए अगर आप स्किप करते हैं इस वीडियो को या नहीं देखते हैं तो 5 नंबर का सवाल छूट जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही साथ इससे 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल जरूर पूछा जाएगा, एमसीक्यू अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका आंसर जानने से पहले आप एक परिपथ को देख लीजिए, जिसमें कि हम प्रतिरोधों को लगाए हैं। देखिए ये मेरा प्रतिरोध है और यहाँ पर ये प्लस टर्मिनल है सेल का यानी कि बैटरी का, और इधर माइनस, ठीक है। ये है मेरा कुंजी यानी कि स्विच, और ये आई दी है विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा हमेशा प्लस चिन्ह से यानी कि प्लस की ओर से हमेशा माइनस की ओर जाता है, क्या, तो विद्युत धारा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये एक प्रतिरोध इसलिए R1 लिखे, ये 2 प्रतिरोध इसलिए R2 लिखे, ये तीसरा प्रतिरोध इसलिए R3 लिखे हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, ठीक है। जैसे यहाँ पर विद्युत धारा प्लस टर्मिनल से होकर आता है और बिंदु A में आता है, तो बिंदु A में आने के बाद I1 बन जाता है, I2 बन जाता है, I3, क्या I2 I1 I1 I2 3 बनता है। तो I मतलब विद्युत धारा, जो विद्युत धारा है 3 भागों में बढ़ जाता है और फिर जाके B में जाने के बाद फिर I ही बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ भी I लिखे, यहाँ भी I लिखे। चलिए अब इसको पढ़ते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है पार्श्वक्रम संयोजन। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको हम फिर से एक बार बता देते हैं कि पार्श्वक्रम संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन भी बोलते हैं, ठीक है। या तो फिर पार्श्वक्रम बोलिए या समांतर क्रम बोलिए। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। कहता है जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक के नीचे रखकर जोड़ा जाता है जिसमें दूरी एक समान होता है, उसे प्रतिरोधों का पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। देखिए इसमें साफ साफ कहा गया है कि जब हम लोग एक प्रतिरोध नहीं 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को, एक प्रतिरोध को कैसे जोड़ेंगे, जब 2 प्रतिरोध या उससे अधिक प्रतिरोधों को समान दूरी में जोड़ा जाता है एक के नीचे रखकर, यानी कि एक दूसरे के दाहिना या तो फिर बायां साइड या तो फिर ऊपर या नीचे साइड, ठीक है, समान दूरी में जोड़ा जाता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध का पार्श्वक्रम संयोजन, या तो फिर डायरेक्टली पार्श्वक्रम संयोजन भी कह देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं प्रूव करके कि इसको हम किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसको प्रूव करने के लिए कुछ थ्योरी यहाँ पर आपको लिखना होगा पहले और इसको समझना भी होगा। देखिए माना कि R1 R2 एवं R3 ओम के 3 प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पर पिक्चर में R1 R2 और R3 ओम के, ये सब ओम, ठीक है, 3 प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में जोड़ा गया है। फिर नीचे क्या लिखे हैं, बिंदु ए एवं बी के बीच का विभवांतर भी है। देखिए बिंदु ए और बी का जो बीच का विभवांतर है वो क्या है, तो भी है, ठीक है। जब परिपथ से होकर धारा I प्रवाहित होती है, देखिए यहाँ पर प्रवाहित होती है, तो ए में पहुंचने के बाद I1 I2 एवं I3 में बढ़ जाती है, ठीक है, और बिंदु पुनः मिलकर I बन जाती है या जाता है। देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि माना कि I1 I2 और I3, ठीक है, ये जो 3 विद्युत धारा है वो पहले I रहता है लेकिन बाद में I बन जाता है। चलिए इसको सूरज समझते हैं। जब मान लिए हम यहाँ पर कि R1 और R2 और R3 ओम का 3 प्रतिरोध है, जिसको हम लोग पार्श्वक्रम में जोड़ दिए। जोड़ने के बाद जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इस विद्युत सर्किट में, विद्युत परिपथ में, तो बिंदु ए में जैसे ही विद्युत धारा आएगा तो वह 3 भागों में बढ़ जाएगा, जिसका नाम I1 I2 और I3 है, ठीक है। ये बढ़ने के बाद ये प्रतिरोध से जैसे ही पार होगा उसके बाद फिर बिंदु बी में पहुंचने के बाद ये I बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक भी लिखा है, यानी कि ये वोल्टमीटर लगा हुआ है, ठीक है। ये वोल्टमीटर है जो कि विभवांतर को मापता है कि विभवांतर कितना है। मान के चलिए 6 वोल्ट का विभवांतर है, 6 वोल्ट का बैटरी है, तो विभवांतर भी 6 वोल्ट ही होगा, ठीक है। अब देखिए इतना सा लिखने के बाद यहाँ पर हमको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, सबसे पहले लिखेंगे माना की, ठीक है, माना
कि परिपथ का कुल धारा, परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा, देखिए परिपथ का कुल धारा कितना होगा, आई होगा, ठीक है। और ये जो आई होगा ये किसके बराबर होगा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों के बराबर होगा, ठीक है। I1 I2 और I3 के बराबर होगा। कौन सा चीज़, तो ये I मतलब विद्युत धारा जो उत्पन्न हो रहा है, जो प्रतिरोध में जा रहा है, वो किसके बराबर होगा, I1 I2 और I3 के, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो इसके बाद हम लिखेंगे ओम के नियम से चलेंगे, ठीक है। लिखेंगे ओम के नियम से, देखिए अब ओम के नियम से चलेंगे, ठीक है। ओम का नियम से हम लोग क्या जानते हैं, ओम का नियम से जानते हैं कि V बराबर I इंटू आर, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। देखिए इसको चेंज करेंगे भी, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। V बराबर I इंटू आर, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से I बराबर V बट्टे आर, देखिए ये V है तो V लिखिए यहाँ पर, और ये इधर I और R गुना में एक दूसरे का, ठीक है। और बराबर के इस पार में आएगा तो दोनों में से कोई एक भागा में होगा, ठीक है। तो I को हम इस पार नहीं लाते हैं, R को इस पार लाते हैं, तो R आ गया इस पार तो भागा में आ गया, और ये I, ठीक है। यानी कि ये सूत्र बन गया I बराबर V बट्टे आर, ठीक है। तो जब यहाँ पर I है तो सूत्र बन गया, ये क्या है, ये तो मेरा सूत्र है। लेकिन जब I1 होगा, I1 जब होगा तो देखिए I1 जब होगा तो क्या होगा, V बट्टे R1 होगा, ठीक है। देखिए जब I धारा प्रवाहित होता है I1, ठीक है, I1 जब धारा प्रवाहित होता है 1 प्रतिरोध में, तो R का मान भी 1 है, यानी कि प्रतिरोध 1 से धारा I प्रवाहित होता है 1, ठीक है। अब उसी तरह जब I2 होगा, जब I2 होगा तो ये किसके बराबर होगा, V बट्टे R2 के, ठीक है। और यहाँ पर फिर से एक बार देखिए, जब ये I3 बनेगा, ठीक है, I3 बनेगा तो V बट्टे R3 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग को 3 समीकरण प्राप्त हुआ, ठीक है। अब तीनों समीकरण को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। सबसे पहले हम नीचे लिखेंगे समीकरण पहला, दूसरा और तीसरा को जोड़ने पर, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा को जोड़ने पर, तीनों क्या कर रहे हैं, जोड़ने पर, तीनों को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं। अब देखिए तीनों को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था I1, देखिए यहाँ पर जोड़ने के लिए ये बराबर वाला के जितना भी बायां, जितने भी बायां और टर्म है, जितना भी टर्म बायां और है उसको बायां और रखेंगे, और दाहिना वाला को दाहिना और। तो बायां और क्या है, I1 प्लस I2 है प्लस I3 है, ठीक है। बराबर, बराबर के पास बराबर। अब देखिए V बट्टे R1 है, फिर V बट्टे R2 है, फिर V बट्टे R3 है, ये तीनों हो गया। अब यहाँ पे देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 ये किसके बराबर है, तो I के, तो यहाँ पर I लिख दिए बराबर। ये देखिए ऊपर में 3 जगह भी है और सारा टर्म प्लस में है, तो ये भी मेरा कॉमन आ जाएगा। तब क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 बट्टे R1 प्लस यहाँ पर बचेगा 1 बट्टे R2 प्लस यहाँ पर बचेगा 1 बट्टे R3, ये लिख दिए हम 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3, इतना बच गया। अब इतना समझ गए। चलिए ये देखिए I, तो I यहाँ पर है और ये भी है, तो देखिए बराबर के इस पार, ये इसके साथ में गुना में है, तो बराबर के इस पार आएगा तो ये भागा में हो जाएगा, ठीक है। ये I है, I बट्टा हो जाएगा V, बराबर इधर क्या बचेगा 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3, ये सब चीज़ बचेगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ बचेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर I बट्टे V क्या होगा, तो I बट्टे V आपको जानना चाहिए कि R होता है, ठीक है। देखिए अगर इस टर्म को हम नहीं लिख के इसको काट देते हैं थोड़ा सा, और इसको शॉर्ट में थोड़ा सा बनाते हैं। देखिए I है, तो I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बट्टा R लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ भी क्या है V, और इधर देखिए ये V है, लिखें ये वाला, ठीक है। और इधर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3, इतना लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर V और यहाँ पर V है, कट जाएगा V एकम V, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा 1 बाय R बराबर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3, ये सारा कुछ मेरा बच जाएगा। अब देखिए जो हमको प्रूव करना था वो चीज़ मेरा आ गया, ठीक है, यानी कि यहाँ हो गया प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में आपको पार्श्व क्रम संयोजन या बोले समांतर क्रम संयोजन, अंग्रेजी में पैरेलल लाइन सीरीज, ठीक है, इसको हम आपको अच्छे तरीके से समझाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।